हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृषा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में एक्सपोनेंट्स टॉपिक के अंदर कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, आई होप उससे आपको सारे लॉज किस तरह से यूज करने हैं, जो 4 लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, उनको किस तरह से यूज करना है वो समझ आ गया होगा। तो आज जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं आप देख रहे हैं उसमें नंबर्स नहीं है। अभी तक हमने नंबर्स करे हैं 8, 64, 216 एक्सेट्रा। आज हम x और y की टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को भी उसी तरह सॉल्व करना है, बस नंबर्स की जगह यहाँ पर x और y है। कंसेप्ट सेम है, तरीका सेम है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको कुछ क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। हमारा फर्स्ट पार्ट इज अंडर रूट ऑफ x की पावर -2 एंड y की पावर 3। तो हम क्या करते हैं, जब भी अंडर रूट होता है तो हम सबसे पहले अंडर रूट हटाते हैं। x की पावर -2, y की पावर 3 और इस होल पावर 1/2। अंडर रूट है तो ये स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा, नंबर नहीं लिखा तो उसका मतलब 2 होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, वो हमें लगाने की जरूरत नहीं है, दैट इज द ऑब्वियस थिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, x की पावर -2 और उसकी पावर 1/2 और y की पावर 3 और उसकी पावर भी 1/2। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, a इंटू बी की पावर m अगर होता है तो a की पावर m और b की पावर m होता है, ठीक है। तो हमने वो आइडेंटिटी यूज करी है, यहाँ पर x और y को हमने सेपरेट कर लिया और जो होल पावर में थी वो दोनों की अलग अलग पावर आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को, x की पावर -2 इंटू 1/2 और y की पावर 3 इंटू 1/2। तो ये -2 और 2 कैंसिल, तो ये हो गया x की पावर -1 इंटू y की पावर 3/2, ठीक है। ये हमने क्या फॉर्मूला लगाया, a की पावर m और उसकी पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने। अब x की पावर अगर -1 है तो वो क्या हो जाएगा, 1/x, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x। अब और ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट सेम है, बस x और y के साथ डील करना है। अब करते हैं सेकंड पार्ट, इसी तरह से करेंगे। x की पावर -2/3 इंटू y की पावर -1/2 और इसकी होल पावर है 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं इसको। x की पावर -2/3 और इसकी पावर 2 इंटू y की पावर -1/2 और इसकी भी पावर 2, ठीक है। सेम यही वाला फॉर्मूला दोबारा लगाया। अब क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की पावर -2/3 इंटू 2 और y की पावर -1/2 इंटू 2। इधर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इधर y में 2 और 2 कैंसिल हो रहा है। तो ये हो गया x की पावर -4/3 इंटू y की पावर -1। तो x की पावर भी माइनस है, y की पावर भी माइनस है, तो दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 1/x की पावर 4/3 इंटू y की पावर 1। अब और ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए यही हमारा आंसर, ठीक है, ओके। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी अंडर रूट है। तो सबसे पहले हम अंडर रूट को करेंगे। x की पावर -3 और इसकी पावर 1/2 और इस होल की पावर होगा 5, ठीक है। अंडर रूट को हमने पावर 1/2 की फॉर्म में लिख लिया और -3 एज इट इज है और पावर 5 उसकी होल की पावर 5 हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बार बार ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a की पावर mn। तो इधर क्या होगा, x की पावर -3 इंटू 1/2 और इस पूरे की पावर 5। तो ये क्या होगा, x की पावर -3/2 इंटू 5 भी होगा, -3/2 और बाहर 5 है, दोबारा 2 बार लग गई। तो ये हो गया x की पावर -15/2। अब माइनस है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल,
1 अपॉन x की पावर 15/2 फाइनल आंसर। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए हमें लगता है कि वेरिएबल्स है x एंड y है, मुश्किल होगा, बट कंपैरेटिवली अगर आप नंबर्स से देखेंगे तो ये ज्यादा आसान है। ओके, फिफ्थ पार्ट भी करते हैं, साथ साथ करने की कोशिश करिए। दिस इज द क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई। तो इसको तो हम कुछ सॉल्व करेंगे नहीं, ये तो मिनिमाइज्ड फॉर्म में है। हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर और इसकी पावर 1/3। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट है, रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x की पावर 1/3 और y स्क्वायर की पावर 1/3। तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, x की पावर 1/3 इंटू y स्क्वायर की पावर 1/3, तो y की पावर 2/3 हो जाएगी डायरेक्ट। दोनों को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय ऐसे लिखेंगे, मैं अब डिवाइडेड बाय का साइन नहीं लगा रहा, डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाई। क्या ये मिनिमाइज हो गया? नहीं हुआ, अभी और हो सकता है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a की पावर m अपॉन a की पावर n, या ये लिख देता हूं मैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। जब डिवीजन में होती है, बेस सेम होता है, तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर हम इसको देखें तो x x के साथ डिवाइड हो सकता है और y y के साथ। तो ये क्या होगा, x की पावर 1/3 माइनस 2। ठीक है, x की पावर 1/3 थी, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर था, तो 1/3 माइनस 2 हो जाएगा, इंटू y की पावर 2/3 माइनस 1, यहाँ नीचे y की पावर 1 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अब कुछ नहीं बचा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये मैं रब कर देता हूं। आइडेंटिटी लॉ आपको समझ आ गया होगा कौन सा लगाया है। तो हम पावर में एलसीएम लेंगे, पावर में हमने 3 एलसीएम लिया, तो ये आ गया 1 - 6। ठीक है, इसी तरह से y की पावर में हमने 3 एलसीएम लिया, तो ये आ गया 2 - 3। ठीक है, तो ये क्या बना, x की पावर -5/3 और y की पावर -1/3। ठीक है, तो अब पावर्स माइनस में है, प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर 5/3 y की पावर 1/3। ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा हो। यहाँ पर इनको सेपरेट कर देते हैं ताकि आप आराम से आइडेंटिफाई कर सके कौन सा सॉल्यूशन किस क्वेश्चन का है। ठीक है, अब हमारा रह गया लास्ट पार्ट। अब इन क्वेश्चन से बच्चों को बहुत डर लगता है, बट ये सबसे इजी क्वेश्चंस है। आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, रूट एक एक करके सॉल्व करना है। सबसे पहले बड़ा रूट लिया, 4 लगा दिया, 4th रूट है ये, अंदर वाले को हमने कन्वर्ट कर दिया, x की स्क्वायर और उसकी पावर 1/3। ठीक है, ये जो रूट था, अभी हमने सोचा कि ये 4th रूट है ही नहीं, अंदर वाला क्वेश्चन है सिर्फ, तो बस 4th रूट लगा के छोड़ दिया और अंदर हमने उसके सॉल्व करना शुरू कर दिया। अभी शुरू में इसको एक बार निगलेक्ट कर दो। ठीक है, चाहे आप ऐसे करो, इसको शुरू में एक बार ही निगलेक्ट कर दो पूरा ही, कि अभी है ही नहीं है। ये सॉल्व करो, ये किसके इक्वल होगा, x की पावर 2/3 के। ठीक है, अब जो आपने जो चीज निगलेक्ट करी थी उसको लगाते, अभी और तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो जो आपने निगलेक्ट करी थी चीज उसको हर पार्ट पे लगा। ये निगलेक्ट कर रहा था, ये लगा दिया। अब देखो ये सिंगल रूट में आ गया क्वेश्चन, अब इसको करना भी बड़ा आसान है। x की पावर 2/3 और उसकी पावर 1/4, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 इंटू 1/4 विल बी 2/12। x की पावर 2/12 कैंसिल होगा, 1/6, तो x की पावर 1/6। ये फाइनल आंसर। तो सिर्फ 2-3 स्टेप्स का आंसर है,
तो ये वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। सबसे बाहर वाला जो सर्कल रूट है, सबसे अंदर वाला जो रूट है उसको ओपन करो और बाहर वाले रूट्स को एज इट इज लगाते जाओ। जो एक एक रूट करके ओपन करते जाओ आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब थोड़े से और क्वेश्चंस देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है हमें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, गलती होने के चांसेस उतने कम होंगे। नाउ आई हैव रिटन 2 more questions, बट ये क्वेश्चंस करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं, आई होप कि आप उनको इस वीडियो के साथ साथ अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस वीडियो को एज अ मूवी देख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ एंड यू आर जस्ट फोल्डिंग योर हैंड्स और उसको देख रहे हैं। नो, दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू स्टडी। ऐसे करके आप अपना स्क्रीन टाइम खुद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप इन क्वेश्चंस को करने बैठेंगे तब आपको वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा। बट अगर अभी मैं जो कुछ इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो अगर साथ के साथ आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते जा रहे हैं तो उससे 2 फायदे होंगे। पहला, आपका प्रैक्टिस हो रहा है, साथ के साथ आप उस क्वेश्चन की साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और सेकंड बेनिफिट ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई डाउट आता है या आपको कोई कॉन्सेप्ट दोबारा समझना होता है तो उसके लिए आपको वीडियो ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने नोट से या अपनी कॉपी से ही उसको देख सकते हैं। तो उससे आपका जो स्क्रीन टाइम है वो भी रिड्यूस होगा। ठीक है, तो मैं सब बच्चों को, आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बोर्ड के साथ साथ मेरी वॉइस पर भी फोकस रखें। जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। जो कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, उसको भी एज अ नोट्स अपनी कॉपी में लिखिए, तब वो आपको फायदा देंगे। और फ्यूचर में अगर आपको कोई चीज दोबारा समझनी है तो आपको ये वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से। आप अपनी कॉपी से ही वो समझ पाएंगे, अपने नोट से वो उसको समझ पाएंगे। इससे आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। अंडर रूट ऑफ x उसकी पावर -2/3, अंडर रूट ऑफ y की पावर 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x y के ऊपर है पावर -1/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं। तीनों टर्म्स को साथ लेकर चलेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे और जो उनके बीच में साइन है उनको वैसे ही रहने देंगे। तो सबसे पहले अंडर रूट्स है उनको हटाते हैं हम। x की पावर 1/2 और इसकी पावर -2/3। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया। इसी तरह से y की पावर 4 और इसकी पावर 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय का साइन हम एज इट इज यूज कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय x इंटू वाई की पावर -1/2 और इसकी होल पावर 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x की पावर -1/2 और उसकी पावर 2/3, सॉरी x की पावर 1/2 और उसकी पावर -2/3, तो 1/2 इंटू -2/3 हो जाएगा पावर्स का, ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, तो अब हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, हम एक स्टेप बीच में छोड़ सकते हैं। मैंने साइड में कैलकुलेट कर ली सिर्फ पावर्स, मैं पूरा स्टेप नहीं लिखा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, x की पावर -1/3, ठीक है, इंटू y की पावर 4 इंटू 1/2 है, 4 इंटू 1/2 बचा 2, तो y की पावर 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं साइन की बजाय, x की पावर 1/2 हो जाएगा और y की पावर -1/2 इंटू 1/2 -1/4 हो जाएगी, y की पावर -1/4 हो जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गया सबको। अब क्या करेंगे, जो नेगेटिव्स हैं हम उनको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, बट मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं अब ये आइडेंटिटी लगाना चाह रहा हूं, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। मैं पहले ही आइडेंटिटी लगाना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग द रेसिप्रोकल्स। तो x जिसका बेस सेम है उनको आपस में हम माइनस कर देंगे पावर्स। इधर x और x का बेस सेम है
तो x की पावर -1/3 और ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, इसी तरह से y की पावर 2 -1/4। तो इधर बेसिस में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, जब हम एक्सपोनेंट्स करते हैं तो एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स में कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो अब हम इसको साइड में कर लेंगे कैलकुलेशन को। -1/3 -1/2, एलसीएम आएगा 6 -2 -3, तो ये हो गया x की पावर -5/6। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे 2 -1/4 हो जाएगा +1/4, एलसीएम लेंगे 4 2 8 +1, तो ये हो जाएगा y की पावर 9/4। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर अब हम लिख देंगे। अब हम लास्ट में रेसिप्रोकल कर देंगे इसको। y का रेसिप्रोकल नहीं होगा, y की पावर 9/4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5/6, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आइडेंटिटीज आई होप सबको याद हो गई होंगी अब तक सारी। मैं सारी आइडेंटिटीज नहीं लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है ab to the power m is equals to a to the power m into b to the power m। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, स्कूल में आपके एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए इसके लिए। 16 into 2 की पावर n+1 माइनस 4 into 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 16 into 2 की पावर n+2 माइनस 2 into 2 की पावर n+2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ये 2 की पावर n की फॉर्म में है तो उसको ब्रेक करना बड़ा टीडियस जॉब है। तो हम ये 16, 4 इन सबको ब्रेक करेंगे। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 16 इज व्हाट 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n+1 एज इट इज लिखा मैंने, माइनस 4 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n को एज इट इज लिखा। इसी तरह से हम क्या करेंगे 2 की पावर 16 को हम क्या लिखेंगे अगेन 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n+2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n+2। ठीक है, 2 को तो और ब्रेक नहीं कर सकते। अब क्या, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m+n। बेस सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें देखो जो माइनस की टर्म्स है ना उनको हम, ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, हम यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स लगाने से क्या होगा, हमें पहले ये सॉल्व करना है, फिर ये फिर ये फिर ये। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 + n+2। ठीक है, m+n हो गया, इसको ब्रैकेट कर देंगे, माइनस 2 की पावर 2 + n अपॉन। अब यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 2 की पावर 4 को लिखा 2 इंटू 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। 2 की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो वही मैंने किया है, क्यों किया है ये अभी आपको पता चलेगा नेक्स्ट स्टेप में। इंटू 2 की पावर n+2, सॉरी ऊपर n+1 है, ऊपर जो है 2 की पावर 4 + n+1 है, गलती से लिख दिया था, इसको ब्रैकेट कर देंगे, माइनस 2 इंटू 2 की पावर n+2। इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको 2 की पावर n+3 नहीं कर रहा अभी। क्यों नहीं कर रहा समझ आएगा नेक्स्ट स्टेप में। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n+5 माइनस 2 की पावर n+2 अपॉन 2 इंटू, अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर n+2, ये हो जाएगा 2 की पावर n+5 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n+2। ठीक है, ये हो गया।
अब हमने इन टू को अलग क्यों रखा, वो हमने इसीलिए रखा ताकि ये टू डिनोमिनेटर में से टू कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में जो बचेगा वो न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर एज इट इज लिखा 2 की पावर n प्लस 5 अपॉन माइनस 2 की पावर n प्लस 2 अपॉन 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 2 की पावर n प्लस 5 माइनस 2 की पावर n प्लस 2। तो ऊपर वाला ब्रैकेट और नीचे वाला ब्रैकेट क्या आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सेम है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बचता है, इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम चाहते तो इसको कर सकते थे 2 की पावर n प्लस 6 माइनस 2 की पावर n प्लस 3, लेकिन फिर कैंसिल आउट नहीं होता, आपको वही छोड़ना पड़ता, आपको लगता वही आंसर है। लेकिन सिंप्लीफाई का मतलब होता है मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है हमें, तो इसका आंसर तो 1/2 आ रहा है। आपका आंसर 1/2 नहीं आता तो आपका फाइनल आंसर क्योंकि नहीं निकला, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं बट फाइनल आंसर के आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में लिखिए, यहाँ से आप वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, उसको खुद से करने की कोशिश करिए क्योंकि अभी तो मैंने बोल बोल के करवा दिया है, उसको खुद से करना है। और गलती होती है तो अपने नोट्स देखने हैं इंस्टेड ऑफ अ वीडियो। अगर आप बार बार वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने कॉपी में इसको एक बार नोट डाउन कर लिया है तो आपको वीडियो देखने की बजाय वो कॉपी देखने को मिल जाएगी। ओके, और क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से और ज्यादा इसको समझेंगे। ठीक है, अब ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, इसमें हमें वैल्यू दी हुई है, हमें ये प्रूव करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंप्लीफाई कर रहे थे और एंड में हमारी कोई वैल्यू आ रही थी, लेकिन इसमें हमें एक वैल्यू दी गई है। तो मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि आपको फाइनल आंसर पता है। जब तक आपका ये आंसर नहीं आता तब तक आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हम सोल्यूशन करते हैं। इसका मेथड वही है, एक एक करके करेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे और फाइनल आंसर लेंगे। ठीक है, x की पावर -1 इंटू वाई, इसकी पावर 1/2, स्क्वायर रूट हटा दिया, डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई बाय y की पावर -1 z, इसकी पावर 1/2, डॉट z की पावर -1 x और इसकी भी पावर 1/2। इसको इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है, तो ये हम लिखेंगे LHS सॉल्व। अब क्या करेंगे, अब ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a इंटू b की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू b की पावर m। अब पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे। अब हम इतना कर सकते हैं क्योंकि हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो x की पावर -1 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि x की पावर m और उसकी पावर n होती है, तो ये x की पावर mn, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x की पावर -1 इंटू 1/2 विल बी -1/2 और y की भी पावर 1/2। ठीक है, इंटू y की पावर -1/2 और z की पावर 1/2 इंटू z की पावर -1/2 और x की पावर 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो x की टर्म्स है जिनका बेस सेम है, ये दोनों हो गई, ये दोनों हो गई और ऐसे ही z हो गई। तो जिनका बेस सेम होता है अगर वो मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो बेस सेम है x और x का, तो x की पावर -1/2 प्लस 1/2। इसी तरह से इंटू में y की पावर 1/2 -1/2 और z की पावर भी 1/2 और -1/2। तो ये क्या आ गया, x की पावर 0 इंटू y की पावर 0 इंटू z की पावर 0। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 0 नहीं होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, फाइनल आंसर आ गया हमारा 1 विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरी। ठीक है, तो आसान है,
देखने में सिर्फ मुश्किल होते हैं ये क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है ये क्वेश्चंस। जो नंबर्स वाले क्वेश्चन से ज्यादा आसान है। इसी तरह से अब हमें ये करना है, आइडेंटिटीज लगानी है, सॉल्व करते जाना है, हो जाएगा। LHS को करेंगे सॉल्व। x की पावर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, AB माइनस AC अपॉन x की पावर BA माइनस BC, ठीक है, डिवाइडेड बाय x की पावर BC अपॉन x की पावर AC, ऐसे लिख देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी इससे, और अलग अलग भी लिख सकते हैं हम। अब हम सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले को एक साथ सॉल्व करेंगे और फिर इनको डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यहाँ बेस दोनों का सेम है x और x, तो माइनस हो जाएंगी। तो x की पावर ab माइनस ac माइनस ab प्लस bc, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x की पावर bc माइनस ac, ठीक है। अब देखो ab से ab कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या बचा, x की पावर bc, ये bc प्लस में है तो मैंने पहले bc लिख लिया, माइनस ac, डिवाइडेड बाय को डिवाइडेड बाय कर रहे हैं, x की पावर bc माइनस ac। तो ये आप कैंसिल भी कर सकते हैं, इन दोनों को आप आपस में कैंसिल कर दें, फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। और अगर आपको कैंसिल नहीं करना है तो आप दोबारा ये वाली आइडेंटिटी लगाइए, क्या होगा, x की पावर bc माइनस ac माइनस bc प्लस ac, साइन चेंज हो जाएगा, bc से bc कैंसिल, ac से ac कैंसिल, ये हो गया x की पावर 0, जो कि आता है हमारा 1a। तो आप इन दोनों को कैंसिल भी कर सकते हैं और नहीं तो दोबारा आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। कैंसिल करने पर भी 1 आ रहा है, आइडेंटिटी लगाने पर भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस है, इनसे घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करो, मैंने समझा दिया है। पेज टर्न करो, क्वेश्चन लिखो और आंसर खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 2 क्वेश्चंस और हैं, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। प्रूव दैट है, इसमें भी प्रूव करना है आपको कुछ। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो डिनोमिनेटर है ये पूरा एक टर्म है। आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, a की पावर -1 न्यूमरेटर में और a की पावर -1 डिनोमिनेटर में आप कैंसिल कर देंगे। इसमें ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये पूरी एक टर्म है, ये अलग टर्म नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं 2/2 + 3, तो आप 2 से 2 कैंसिल तो नहीं करेंगे ना। इसी तरह से यहां पर भी a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1, इसमें ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। LHS a की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/a डिवाइडेड बाय, अगेन a की पावर -1 इज 1/a प्लस b की पावर -1 इज 1/b। इसको हम बिग ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। इधर भी a की पावर -1 इज 1/a डिवाइडेड बाय 1/a माइनस 1/b, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसको सिंपली सॉल्व करना है। एक्सपोनेंट्स का काम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है यहाँ पर। अभी एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा, 1/a डिनोमिनेटर, बड़ी लाइन लगाई है मैंने ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, एक छोटी लाइन लगा के एलसीएम लेंगे, ab एलसीएम आएगा और ऊपर आएगा b प्लस a, ठीक है। तो ये बड़ी लाइन और ये छोटी लाइन, मतलब ये पूरा जो है डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। इसी तरह से इसमें करेंगे 1/a, a भी डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम आएगा एंड b माइनस a, ठीक है। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब मैं कह रहा हूं 2/3/5 होता है, तो हम क्या करते हैं, 5 को ऊपर ले जाते हैं, उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही काम अब हम करेंगे, 1/a इंटू ए बी हो जाएगा, ये ए बी जो है ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन
b प्लस ए, बिग ब्रैकेट्स, ठीक है। और ये क्या होगा, इधर भी 1 अपॉन ए इंटू ए बी अपॉन बी माइनस ए होगा, ठीक है। तो अब देखो 1 अपॉन ए इंटू ए बी, साइड में लिख रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, सिर्फ बी बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, b अपॉन बी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो कितना अच्छे से छोटा सा सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन अभी हमारा प्रूफ नहीं हुआ, अभी हमें इसको प्रूफ करना है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, इधर b के साथ b माइनस ए मल्टीप्लाई होगा, प्लस b के साथ इधर b प्लस ए मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आंसर आ जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन b प्लस ए बी माइनस ए क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, वो वाली आइडेंटिटी जो हमने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ी थी, वो आइडेंटिटी हमने लगाई है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वही आइडेंटिटी लगाई है। न्यूमरेटर में माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बड़े ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हम लोग सोचते हैं कि फटाफट एक आधा स्टेप मिस होएगा, स्किप करते हैं और उसको सीधा आंसर ले आते हैं। वो एक आधा स्टेप स्किप करने के चक्कर में हम क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो एक एक स्टेप करते जाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाए, ठीक है। अब आते हैं इस पर, इधर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूरा एक क्वेश्चन है, प्रूव नहीं करना है ये चीज, हमें प्रूव क्या करना है, m माइनस एन इज इक्वल्स टू 1 हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें कैसे करते हैं हम लोग, इसमें हम देखो यहाँ पर सब कुछ 3 की पावर में चल रहा है, बस एक ये 2 की पावर में, कोई बात नहीं, इसको भी देखेंगे। तो हम इसको 3 की पावर में कन्वर्ट करते हैं, जो नहीं है 9 की पावर n, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर और उसकी पावर n इंटू 3 का स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, a की पावर m और उसकी पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn, ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस n बाई 2 इंटू माइनस 2, ठीक है। इसको हमने बिग ब्रैकेट कर दिया, माइनस 27 की पावर n, मतलब 3 की पावर 3 और उसकी पावर n, ठीक है, अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इज इक्वल टू 1 अपॉन 27 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे हम, ये इधर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन रहा है, 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई हो गया प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर, वो प्लस लगा दिया मैंने, सॉरी, मल्टीप्लाइड है ये सब, इंटू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 3 कर देते हैं, इसे न्यूमरेटर में ले गए हम, उसे माइनस 3 कर दिया। अब इधर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो 3 चीजें हैं, तीनों को ऐड कर देंगे, क्या होगा ये, 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखो ये क्या हो रहा है, 2n प्लस 2 प्लस n, क्या हो रहा है, 3 की पावर, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहीं पर, 3n प्लस 2, ठीक है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 कर दिया मैंने, 2 की पावर 3 को 8 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 3 की पावर -3। ठीक है, अब मैंने ये काम क्यों करा, मैंने ये इसको ऐसे स्प्लिट दोबारा से इसलिए करा क्योंकि मुझे दिख रहा है 3 की पावर 3n और 3 की पावर 3n यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कॉमन निकाल लेते हैं, 3 की पावर 3n ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल्स टू 3 की पावर -3। ठीक है, तो ये 9 माइनस 1 क्या होता है, 8 होता है, तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल क्यों होगा, मैंने कहा था यहाँ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ कैंसिल होगा। क्यों हो रहा है कैंसिल, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस और माइनस का साइन नहीं है। इसी तरह से इन दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो कैंसिल होता है, प्लस के साइंस में नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इज इक्वल टू 3 की पावर -3। अब इसको यहां पर कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m -n। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर्स माइनस में होंगी, सो 3 की पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 की पावर -3। तो अब क्या है, ये बेस सेम है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो मतलब इनकी पावर्स को भी सेम होना चाहिए। तो हम देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 कॉमन ले लिया, n माइनस m इज इक्वल टू -3, तो n माइनस m इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये 3 इधर नीचे चला जाएगा डिवाइड होके। तो हमें प्रूव क्या करना था, m माइनस n इज इक्वल टू 1, तो हो गया m माइनस n इज इक्वल टू +1, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज करनी है, एक एक स्टेप करते जाइए, आपको एंड में अपने आप सॉल्यूशन मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, हाई बुक से कैसे होगा, मेरे को नहीं आता, ये तो बहुत मुश्किल है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को करने का सिर्फ एक तरीका है, करना शुरू कर। आपको एंड तक अप्रोच नहीं समझ आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे इसे करना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा। जैसे कि ये वाला स्टेप था, इस स्टेप से इस स्टेप पर आया मैं, तो मेरा दिमाग ने एकदम बोला कि यहाँ 3n है, यहाँ पे भी 3n है, हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप करते जाएंगे तो सॉल्व होता जाएगा। अगर सिर्फ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सिर्फ उसको पढ़ेंगे करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ओके, सो अभी अनदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर चीज देखी थी, जहां हमने एक्सपोनेंट्स को कंपेयर किया था। यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, तो हम कैसे अप्रोच करते हैं इसे। देखो यहाँ पे है 2 की पावर 5x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x, मतलब 2 की पावर 5x अपॉन 2 की पावर x, ये किसके इक्वल है, इसको हम 2 की पावर 20 और उसकी पावर 1/5 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 5x माइनस x, माइनस हो जाएगी पावर्स, इज इक्वल टू 2 की पावर 20 इंटू 1/5 जो कि हो जाएगी 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। तो अब बेस दोनों जगह सेम आ गया है, तो अब हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे। Therefore 4x is equals to 4, this implies x is equals to 1, this is the answer। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो किस तरह से अप्रोच करनी है। एक लाइन बना देते हैं। अब इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है,
इसमें 3/5 और 5/3 है, और इधर न्यूमरेटर में 125 और डिनोमिनेटर में 27 है। तो हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर में 5 की टर्म है और डिनोमिनेटर में 3 की टर्म है। ठीक है, तो मैं इसको ये चीज पहले लिख रहा हूं, 5 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, या फिर हम इसे ऐसे भी चलो ऐसे लिखे रहने देते हैं अभी। तो इधर 5/3 है और इधर 3/5 है, तो हमें इसे 5/3 कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो अगर हम इसे 5/3 लिखते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -x। पहले थी +x, अब हो जाएगी -x। ठीक है, और इनटू में 5/3 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ये आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पर। 5/3 की पावर -x प्लस 2x इज इक्वल टू 5/3 की होल पावर 3 लिख सकते हैं इसको हम। a की पावर m अपॉन a की पावर अपॉन b की पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b की होल पावर n। तो ये क्या हो गया, 5/3 की पावर x इज इक्वल टू 5/3 की पावर 3। बेसिस सेम हो गए, तो इसका मतलब क्या आया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और ये बहुत आसान वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब, उसके बाद मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं। सो अब हम इधर क्या करेंगे, इधर 2 मल्टीपल्स है 5 और 3, और इज इक्वल टू में कुछ है। तो जो ये इज इक्वल टू में है, हम इसको 5 और 3 के मल्टीपल्स में स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 135 इस तरह से करते हैं, 5 से डिवाइड होगा 27, 3 अगेन 3 अगेन 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। 5 एक बार है और 3 3 बार है। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 5 की पावर्स को कंपेयर करेंगे एंड 3 की पावर्स को कंपेयर करेंगे। 3 की पावर्स को आपस में और 5 की पावर्स को आपस में। तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, तो x विल बी इक्वल्स टू 3। यहां से तो ये आया, एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। 3 की पावर्स को कंपेयर किया तो 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 3। यहां से भी x की वैल्यू क्या आई, 3। दोनों तरफ से x की वैल्यू 3 आई, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब आपको कुछ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं। जितना हमने आज एक्सपोनेंट्स करा है उसके बेसिस पर ही सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, आपको खुद से करने हैं। लेकिन वो क्वेश्चंस करने से पहले जो क्वेश्चन हमने यहाँ प्रैक्टिस कराए हैं, मैंने जो करे हैं, वो आपको पहले खुद से करना है विदाउट वॉचिंग द वीडियो। ओके, वीडियो से क्वेश्चन देखो, समझो और फिर खुद से अटेम्प्ट करो, बिना देखे। टेपना नहीं है, खुद से लिखना है, खुद से आंसर निकालना है। ओके।